नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेंगू लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और 45 मरीज जो डेंगू के पाए गए। बताना चाहेंगे डेंगू के बुखार में अगर ये लक्षण हो दिखने गए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, घर पर बैठकर घरेलू इलाज ना करें। बताना चाहेंगे आमतौर पर बुखार जब डेंगू की वजह से होता है तो इसमें शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। सिर में दर्द, बुखार के साथ ही सिर में हो रहा दर्द डेंगू के बुखार का लक्षण है। आंखों में तकलीफ, शरीर की हड्डियों में मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आना, स्किन रैशेस और ब्लीडिंग, ये जो लक्षण है ये डेंगू के हैं। अगर किसी को भी इस तरह के लक्षण हो तो इसे नज़रअंदाज मत करें, बल्कि डॉक्टर के पास जाकर परामर्श जरूर लें। जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में आज डेंगू के यानी 45 और मामले सामने आए हैं, जिसमें से इस साल अब तक कुल मामले की संख्या 2672 हो गई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अकेले जम्मू से आज 39 मामले सामने आए हैं, जबकि कठुआ और उधमपुर से 2-2 मामले और देश के अन्य हिस्सों में से 2 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव मरीजों में 37 यानी कि अडल्ट हैं और 8 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब तक रिपोर्ट किए गए सबसे अधिक 1894 मामले जम्मू जिले से हैं। इसके बाद बताना चाहेंगे आपको 199 मामले और सांबा में 186 मामले हैं। अधिकारी ने कहा राजौरी में 45, रामबन में 28, रियासी में 24, डोडा में 20 और पुंछ में 15, किश्तवाड़ में 3, कश्मीर में 15 और देश के अन्य हिस्सों से 21 डेंगू के मामले सामने आए हैं। अधिकारी ने आगे बताया कि अब तक कुल 917 डेंगू मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया और उनमें से 805 को छुट्टी भी दी गई है। 85 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। डेंगू के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। अधिकारी ने कहा और सलाह भी दी है नागरिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगर डेंगू से बचना है तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनके घरों में और आसपास पानी का जमाव ना हो, क्योंकि डेंगू के लिए जिम्मेदार मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं। उन्होंने कहा कि पानी से भरे बर्तन व टंकियों को ढक कर रखें तथा कूलर को सप्ताह में 2 बार खाली करें। ये साफ तौर पर बताया कि जो लोग घरों में इस समय जो भी समय में देख रहे हैं, हमने बताया आपको किस तरह से इसे बचा जा सकता है। आपके घर के आसपास कहीं अगर पानी जमा या घरों की छत पर किसी बर्तन में अगर पानी जमा तो वहाँ से मच्छर पनपते और वहीं से डेंगू का जो है मच्छर जो पनपता है। तो उसी के चलते इस तरह से जो घरों के छतों पर, घरों के या कहीं कोनों पर, बालकनीज में या कहीं भी कॉरिडोर्स में अगर आपने कोई पानी के बर्तन रखे उन्हें खाली कीजिए। अगर घरों के बाद की अगर बात करें, घरों के आसपास कहीं पानी रुका हुआ है वहाँ पर उस पानी के बहाव को जल्द से जल्द वहाँ पर निकाला जाए। और साथ ही साथ जो भी कूलर या टंकियाँ इस समय भी यूज़ करें उन्हें 2 दिन के बाद यानी कि उन्हें जो पानी की टंकियों ने बर्तनों को ढक कर रखें और साथ ही कूलर को सप्ताह में यानी हफ्ते में 2 बार ज़रूर साफ़ करें और अपने आसपास से ज़रूर सफाई रखें। और साथ ही साथ जो मस्कीटो मैट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं उपयोग करें और कोशिश करें जब आप कमरे से बाहर हो तो मस्कीटो मैट को लगाकर कमरा बंद रखें, ताकि कुछ ही देर में के बाद जब आप कमरे में आए उसके बाद कमरा जब खोलें और साथ ही साथ जो मस्कीटो मैटों से बंद भी कर दिए। और ये सारी जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इन्हें अगर आप अपनाएंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, बर्तनों में पानी जमा ना हो, घरों की छतों पर या किसी कोने पर अगर आपने कोई बर्तन रखा है या कोई इस तरह से पानी जमा हुआ किसी बर्तन में, किसी टंकी में या किसी गुलदस्ते में, गमले में पानी जमा हो, से तुरंत खाली करें। क्योंकि ये जो लक्षण हमने बताया, अगर इस तरह के किसी को भी लक्षण हो तो तुरंत आप डॉक्टर को परामर्श करें। क्योंकि कई बार हम ऐसा करते हैं कि घरों में ही खुद से इलाज करना शुरू कर देते हैं। बुखार तो कोई बात नहीं, डोलो या पैरासीटामोल टैबलेट खा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता अंदर पनपती जाती है और बड़ा एक रूप धारण करती है, जिसका बाद में इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको भी काफ़ी परेशानियों का सामना होता है। ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा डेंगू से बचने के लिए सफाई और मच्छर आपके घरों में अंदर ना हो, उसके लिए आपको मस्कीटो मैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कोशिश कीजिए घरों के आसपास यानी कि अगर आपके पानी जमा उससे वो जगह को साफ सुथरा रखें, ताकि वहाँ पर मच्छर ना पनपे और मच्छर पनपता आपको मच्छर ना काटे। तो ये जो कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है और साथ ही साथ जो लगातार मामले जो बढ़ते जा रहे हैं इससे बचने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं जो मस्कीटो कॉइल्स आती हैं या फॉइल्स आती हैं या ट्यूब्स आती हैं मस्कीटो, कहीं अगर हम बाहर जाते हैं या कहीं जो लोग इस समय अस्पतालों में आगे पीछे कहीं हैं या पार्कों में बैठते हैं, मजबूरी में बैठते हैं, अस्पतालों में अटेंडेंट्स आते हैं, वो भी अपना ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि इस समय डेंगू
के लगातार जो केसेस बढ़ते हुए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो ये कहीं ना कहीं सावधानी हमें खुद भी बरतनी है, आप लोगों को भी बरतनी है, ताकि हमें डेंगू से बचा जाए। इसीलिए आपके समक्ष हमने ये खबर लाई है। ये खबर जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। और आप लोग भी अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।